हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ेंगे। ये स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं आज स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में क्या कुछ पढ़ना है। न्यायपालिका किसी राजनीतिक संगठन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह स्वतंत्र अधिकारियों का निकाय है जो राज्य के कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन करते हैं। न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राज्य में नागरिक अपने प्रशासकों के हाथों न्याय की उम्मीद करते हैं, जिन्हें देश में एक अच्छी सरकार बनाए रखने का काम सौंपा गया है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी देश की निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली जो सरकार की कार्यकारी या विधायी शाखा के हस्तक्षेप के बिना अपना निर्णय लेती है। भारतीय संविधान न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है, जिसे केशवानंद भारती 1973 फैसले में संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं को न्यायिक पालिका द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है, जो कि अनुच्छेद 13 के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार है। उदार लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। उदार लिबरल मीन्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, राज्य का जो प्रभाव हो या राज्य का जो हस्तक्षेप हो नागरिकों के ऊपर कम हो। ठीक है, तो ये उदार लोकतंत्र है। इसके अस्तित्व के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका को रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना उदार लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगा तो हम जो कहते हैं कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, उदार लोकतांत्रिक है, ये हम नहीं कह सकते हैं। संविधान की योजना के तहत न्यायालय कानून का अंतिम व्याख्या करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह न्यायपालिका ही है जो कानून के शासन के कार्यान्वयन और मानवाधिकारों की सुरक्षा में सहायता करती है। हालांकि यह स्वतंत्रता की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें निष्पक्षता, जवाबदेही, दक्षता और अन्य सरकारी संस्थानों के लिए सम्मान जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। इसके संबंध में जेम्स ब्राइस ने कहा है कि किसी सरकार की उत्कृष्टता की उसकी न्यायिक प्रणाली की दक्षता से बेहतर कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है। आइए कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां की स्वतंत्र न्यायपालिका अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है कानून का शासन। ये राज्य कानून की सुरक्षा और निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका का कार्य संविधान और कानूनों की व्याख्या करना है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका और विधायिका उनके अनुसार निर्णय ले। दूसरा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है और किसी भी परिणाम के डर के बिना निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। आगे है मनमाने कृत्यों को रोकें। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रशासन की मनमाने कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन लोगों को निवारण प्रदान करता है जिन्हें प्रशासन के गैर कानूनी कार्यों से नुकसान हुआ है। आगे है निरंकुशता को रोकें। निरंकुशता को भी रोका जाता है। लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में तानाशाही आ जाए और अगर न्याय प्रणाली भी स्वतंत्र नहीं हो, तब वो देश पतन की ओर चला जाता है। एक स्वतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा, क्योंकि सरकार अपनी सीमाओं पर नियंत्रण किए बिना जो चाहे सो करेंगे, जिसके कारण देश क्या होगा, पतन की ओर जाएगा। आगे है निष्पक्ष चुनाव।
राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसदीय और राज्य विधायी चुनावों की वैधता जो है निर्धारित करने में न्यायपालिका की भूमिका अहम होती है। इसकी स्वतंत्रता यहाँ पर रहना आवश्यक है। इसलिए यह सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत की रक्षा भी करते हैं। लोगों के प्रति भी जवाबदेही है कि जवाबदेही का लोकतांत्रिक सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में भी मदद करता है। संविधान की व्याख्या भी करता है। संवैधानिक मुद्दों के स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थता के बिना एक लिखित संविधान व्यवहार में शायद ही प्रभावी हो सकता है। साथ ही सरकारी अंगों को उन शक्तियों का प्रयोग करने से रोकना भी आवश्यक हो जाता है जो संविधान द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकती है। तो ये जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत लोकतंत्र की आधारशिलाओं में से एक है, लेकिन इसे लागू करने में व्यवहारिक तरीकों को कभी कभी संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार और जो हमारे केंद्रीय न्यायाधीश हैं, दोनों में जो है कैसे जो है तनाव रहता है। उदाहरण के लिए न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के दौरान किए गए किसी भी आचरण के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त है। सुनवाई के दौरान पार्टियां या गवाहों के संबंध में की गई टिप्पणियों के लिए भी उन्हें मानहानि के मुकदमों से भी छूट है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि इन धारणाओं के कारण न्यायाधीश किसी तरह कानून से ऊपर है। हालांकि यह दावा करना गलत है कि न्यायाधीश कानून से ऊपर है। न्यायाधीश प्रत्येक अन्य नागरिकों की तरह कानून के अधीन है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के सिद्ध आधार पर उन्हें पद से भी हटाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ जो है जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का शासन है। कानून से ऊपर न्यायाधीश नहीं है, लेकिन हमारे जो न्यायाधीश है, हमारा जो न्यायालय है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।